हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई क्लास में। आज का जो हमारा क्लास होगा वो क्लास 8 के छात्रों के लिए होगा, जिसमें कि हम लोग अध्याय 1 में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए हम आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, जो कि हमारा रहने वाला है। वो हम लोग सीखने वाले हैं क्रम विनिमय गुण के बारे में। ठीक है, क्रम विनिमय गुण के बारे में, अलग अलग संख्याओं के क्रम विनिमय गुण के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, जो कि हमारा पहला अध्याय जो है परिमेय संख्या, उसमें जो है संख्याओं के क्रम विनिमयता क्या होता है वो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो आप लोग बने रहिएगा और जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्रम विनिमय होता क्या है। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा ये टॉपिक है कि क्रम विनिमयता आखिर होता क्या है वो मैं आपको बताता हूं। कि दोस्तों, यदि मान के चलिए किसी दो संख्या को यदि आप उसके क्रम में बदलाव करके जोड़ते हैं तो क्या उनका जो परिणाम है वो पहले जैसा रहेगा। तो क्रम विनिमय का यही मतलब होता है कि यदि आप किसी दो संख्या को आपस में जोड़ते हैं, जैसे कोई संख्या ए है उसको बी के साथ जोड़ते हैं, ठीक है, तो इनका जो परिणाम आएगा क्या वो बी प्लस ए के बराबर होगा। तो ये क्रम विनिमय का यही मतलब होता है कि यदि आप किसी दो संख्या को जोड़ते हैं, ठीक है, और उसी संख्या के क्रम में आप यदि बदलाव करके उसको फिर जोड़ते हैं तो क्या उनका परिणाम दोनों का बराबर आएगा। तो यही हम लोग जानने वाले हैं, यही होता है क्रम विनिमय। ठीक है, लेफ्ट साइड यहाँ पर ए दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर है राइट साइड ए, बी इस साइड राइट में है और इस साइड क्या आ गया, लेफ्ट में आ गया। तो यही हो गया कि इसके क्रम में बदलाव करके इनका यदि हम योग करेंगे, घटाव करेंगे, गुणन करेंगे, भाग करेंगे तो क्या इनका परिणाम सभी संख्याओं के लिए एक होगा। तो यही इसके अंदर हम लोग आज सीखने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग जो है सबसे पहले पूर्ण संख्या का जो है क्रम विनिमय जानने वाले हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि सबसे पहला इसमें पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, पूर्ण संख्या का क्रम विनिमय, और वो हमारा रहने वाला है 4 पार्ट में। ठीक है, पहला हमारा क्या हो जाएगा, योग के रूप में, दूसरा व्यवकलन यानी इसको बोलते हैं घटाव, ठीक है, इसको बोलते हैं घटाव के रूप में यदि हम करेंगे तो क्या होगा, गुणन के रूप में करेंगे तो क्या होगा, और चौथा क्या हो जाएगा, भाग के रूप में। यदि किसी पूर्ण संख्या के क्रम में बदलाव करके यदि उसका योग किया जाए, घटाव किया जाए, गुणन किया जाए, भाग किया जाए, तब उनका परिणाम क्या निकलता है वो हम लोग देखने वाले हैं कि दोनों पक्ष जो होता है बराबर हो पाता है कि नहीं। इसमें जो है आपको परिभाषा कुछ नहीं लिखना है, बस इसको जो है समझना है। ये एक हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो चलिए हम इसको डायरेक्ट एग्जाम्पल के जरिए समझाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम ले लेते हैं पूर्ण संख्या का क्रम विनिमय योग के रूप में। सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा, योग के रूप में। ठीक है, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, घटाव के रूप में, जिसको बोलते हैं व्यवकलन, और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, गुणन के रूप में, और चौथा हो जाएगा हमारा भाग के रूप में। ठीक है, तो ये 4 पार्ट में इसको हम लोग समझने वाले हैं पूर्ण संख्या के क्रम विनिमय को। तो चलिए सबसे पहला हम क्या देख लेते हैं, योग के रूप में। तो यदि किसी दो पूर्ण संख्या को हम लोग जोड़ते हैं आपस में और उसके क्रम में बदलाव करके जोड़ते हैं तो क्या वो एक जैसा होगा। तो यही हमको इसमें देखना है। तो चलिए सबसे पहले हम कोई दो पूर्ण संख्या ले लेते हैं। तो पहला संख्या इसमें आ गया हमारा 0 और उसमें जोड़ना है हमको 5 को, दूसरे पूर्ण संख्या को। तो इसका जो है ये योगफल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसी के क्रम में हम लोग बदलाव करते हैं। ठीक है, इसी के क्रम में हम लोग क्या करते हैं, बदलाव करते हैं। तो इस बार हम करते हैं 5 + 0, इसके क्रम में हम लोगों ने बदलाव कर दिया। अब इसका जो है ये मान क्या हो जाएगा, 5 ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों का मान जो है सेम आ रहा है। आप किसी भी संख्या को लेके देखिएगा, यहाँ पर योग करके देखिएगा तो ये हमेशा सेम रहता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। जैसे हमारा कोई पूर्ण संख्या हो गया 3, ठीक है, दूसरा हो गया 8, ठीक है, तो इसको योग करने के बाद कितना आता है, 11 आता है। उसी तरह यदि हम 8 + 3 करें तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये भी 11 ही आएगा। तो ये जो हमारा पूर्ण संख्या का क्रम विनिमय है, योग के रूप में वो क्रम विनिमय गुण का पालन करता है, जैसा कि आप लोग एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं घटाव की तरफ, जिसको बोलते हैं व्यवकलन। ठीक है, तो अब हम लोग पूर्ण संख्या का व्यवकलन करने वाले हैं। कि देखेंगे कि दो पूर्ण संख्याओं का घटाव यदि हम करते हैं तो उनका क्रम में बदलाव करने पर क्या वही मान आता है या नहीं। तो चलिए हम कोई दो पूर्ण संख्या ले लेते हैं। जैसे कि हमारा पहला आ गया 5
और उसमें से हम घटा देते हैं कोई पूर्ण संख्या 3, ठीक है। तो इनका जो है आंसर आ जाता है कितना, 5 में से 3 गया, यहाँ पर 2 आ जाता है। तो चलिए अब इसी का हम क्या करेंगे, क्रम में बदलाव करके देखेंगे, ठीक है। तो अब हम 3 को इस साइड लिखते हैं और -5 को इस साइड लिखते हैं, ठीक है। इस बार हमने क्या किया, इसको उल्टा लिख दिया। अब इसका जो है आंसर कितना आएगा, ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 5 है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो आने वाला है वो -2 आने वाला है। तो ये देखिए, ये एक पूर्ण संख्या नहीं हुआ, ये पूर्णांक संख्या बन गया क्योंकि ये ऋणात्मक में आ गया, ठीक है। तो ये जो है पूर्ण संख्या का घटाव जो है ये क्रम विनिमय नहीं होता है, ठीक है। तो इसी तरह आप किसी का भी एग्जांपल लेके आप समझ सकते हैं, जैसे कि आप लोग कोई एक पूर्ण संख्या ले लीजिए 0 और उसमें से यदि आप घटाते हैं 2 को, ठीक है, तो इनका आंसर कितना आ जाएगा, -2। यदि इसी का यदि आप उल्टा करते हैं, 2 में से 0 घटाते हैं तो इसका आंसर आ गया +2। तो ये आप देख सकते हैं ये क्रम विनिमय गुण को नहीं निभाता है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम समझने वाले हैं गुना के रूप में कि ये पूर्ण संख्याएं जो होती है वो क्रम विनिमय का गुण का पालन करती है या नहीं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग कोई 2 पूर्ण संख्या लेते हैं, जैसे 3 लेते हैं पहला और दूसरा ले लेते हैं हम 5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा। तो चलिए अब इसके हम क्रम में बदलाव करके देखते हैं कि ये उतना होता है या नहीं। तो यदि 5 को हम इस साइड लिखे और 3 को इस साइड लिखे तो ये भी कितना आ गया, ये भी 15 ही आता है। तो इसके क्रम में बदलाव करने पर भी गुना में कोई अंतर नहीं आया, तो ये भी क्रम विनिमयता गुण का पालन करता है। इसी को आप दूसरा एग्जांपल के जरिए भी समझ सकते हैं, जैसे कि आप 0 गुना 3 लिखना चाहते हैं, तो ये देख लीजिए इसमें कितना आ गया, 0 आ गया। और इसी को यदि 3 गुना 0 लिखना चाहे तो आप फिर भी 0 ही आएगा, तो ये क्रम विनिमय गुण का पालन करता है। तो चलिए अब हम लास्ट जो है इसमें समझ लेते हैं कि भाग में हमारा ये पूर्ण संख्या का क्रम विनिमय क्या उसको फॉलो करता है या नहीं। तो चलिए हम कोई 2 पूर्ण संख्या ले लेते हैं, जैसे कि आप 8 में भागा करेंगे 5 से, ठीक है, तब इसका क्या होता है, तो 8 में यदि भागा करेंगे 8/5 हुआ। यदि इसके क्रम में आप बदलाव करेंगे, इसके क्रम को क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, 5/8 करेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 5/8 हो जाएगा। ये देखिए दोनों ये सेम नहीं हुआ, तो ये क्रम विनिमय गुण का पालन नहीं किया, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे ऊपर में भी इसको उल्टा कर सकते हैं, 5/3 यदि आप करेंगे तो यहाँ पर 5/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों मान समान नहीं हुआ, तो इसलिए ये क्रम विनिमय गुण का पालन नहीं किया, ठीक है। तो आपने ये देख लिया कि पूर्ण संख्या का यदि हम योग करते हैं तो वो क्रम विनिमय गुण का पालन करता है, ठीक है। योग हमारा क्या है, क्रम विनिमय है। घटाव क्या है हमारा, क्रम विनिमय नहीं है। गुणन भी हमारा क्रम विनिमय है और भाग हमारा क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है। तो ये आप इस तालिका के जरिए समझ सकते हैं। तो जल्दी से आप लोग इसे लिख लीजिए।